श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि माधव नारायण नारायण हरि हरि राघव नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्मंतर्गते 24वां अध्याय नामा मणिग्रीव उवाच। मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब मुझे से छीन लिया और जो संपत्ति बची बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझ पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर। तू जो कृतार्थ है, इससे तो तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, जो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते हैं। सारे तीर्थ और सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं हैं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कृक्ष, चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते हैं। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व रखते हैं। इसी से पुरुषोत्तम मास का में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले, इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को सुमिरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे कर पहुँचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्हें परम पवित्र समयानुसार मृत्यु प्राप्त हुई और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि में पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तब राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल
के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्वजन की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद दे चल दिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।